आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है सर। साफ आ रही है? यस सर, हैं? क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर आवाज। वो जो लिस्ट बीपीएससी का बताए थे, जी। सिलेबस, जी सर। उसका एक एक आइटम बोलो। पहला आइटम बोलो। पहला आइटम है सर, अर्थव्यवस्था का ढांचा। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था का ढांचा। हैं? अर्थव्यवस्था का ढांचा है सर पहला।
पढ़ो तो क्या लिखा है। जी सर। बीपीएससी टोटल टॉपिक फॉर मैन एग्जामिनेशन ग्रुप ए। अर्थव्यवस्था का ढांचा। प्राथमिक प्रक्षेत्र कृषि, द्वितीयक प्रक्षेत्र उद्योग तथा तृतीयक प्रक्षेत्र सेवा जैसे शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल, अन्य सेवाएं, रेल, सड़क, वायु मार्ग, पोर्ट, जलयान आदि। दूसरा टॉपिक बताओ। सर इसी में पहले टॉपिक में ही आ, अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखांकन है सर। ठीक है, तो इसको 1 नंबर कर दिए। एक नंबर में ए हो गया सर ये। 1 नंबर में ए हो गया। जी सर। अब इसी में बी। जी। बी में बताओ क्या है। अर्थ है बी में क्या बोल, राष्ट्रीय आय। बी में बी में क्या बोले हो। हाँ, क्या हुआ। सर सर वो लाइट भी कट गया था सर इसलिए। बी में क्या है, राष्ट्रीय आय लेखांकन। जी जी सर। उसके बाद सी में। नहीं, दो ही टॉपिक है सर उसमें। अच्छा, अब सेकंड। अर्थव्यवस्था का ढांचा और कॉमा देकर लिखा हुआ राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। लेखीकरण। जी सर, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। इसमें तुमको आ जाएगा
GDP, NDP, GNP, NNP, per capita income, measurement of national income, definition of national income, Marshall, Pigou, Fisher, GDP को किसने दिया था आशुतोष? जीडीपी को किसने दिया था नाम? जीडीपी किसने बोला था? साइमन साइमन कुजनेट्स साइमन कुजनेट्स दिया था। NNP at factor cost.
ट्रांसफर अर्निंग, पर्सनल इनकम, NNP at market price, NNP at factor cost, personal income, transfer earning, depreciation. लिख लिए? यस सर। एक नंबर में हुआ ना साहब? यस सर। पूरा एक नंबर में है। यस सर। 2 नंबर में बोलो क्या है? दो नंबर में सर आर्थिक विकल्प। क्या है? आर्थिक विकल्प। आर्थिक विकल्प। हाँ, डैश उपभोक्ता व्यवहार, रुक जाओ, डैश। जी। लिखने दो, उसके बाद बोलोगे। जी जी सर। आर्थिक विकल्प, हाँ। डैश उपभोक्ता व्यवहार। डैश दिए हुआ है। जी सर। आर्थिक विकल्प में क्या है? आर्थिक विकल्प डैश उपभोक्ता व्यवहार, उसके बाद फिर डैश है सर उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। इतना है सर। उपभोक्ता, एक पहले वर्ड रहने दो, उपभोक्ता व्यवहार। जी। उपभोक्ता व्यवहार है ना, जी सर। इसी में हो जाएगा। एबीसी करके करके क्या सर? दूसरा टर्म अभी नहीं बोलो, उपभोक्ता व्यवहार खाली रहने दो। सीमांत, सम सीमांत इसको एबीसी कर दे क्या सर? है। एबीसी करके कर दे पॉइंट करके क्या उपभोक्ता व्यवहार? हाँ, ए कर दो। जी। सम सीमांत उपभोक्ता व्यवहार को 1 करोगे, समझे? जी सर। आ भीतर में टर्म ABC करोगे। ए हो गया सम सीमांत, और अब आ जाइए, बी हो गया तटस्थता, तटस्थता वक्र की विशेषता, ये सम सीमांत उपयोगिता है सर, तो ये मार्शल का ही है ना सर? हाँ यह लिख देते हैं ब्रैकेट। जी। सम सीमांत उपयोगिता नियम मार्शल का। जी सर। आ ए हो गया, तथा इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये भी है मार्शल का। और तब होगा कि ये सब ए में हो गया, बी में तटस्थता वक्र विशेषता, उसके बाद है उपभोक्ता का तटस्थता
वक्र रेखा से संतुलन सी हो गया मूल्य प्रभाव हिग्स का आय प्रभाव तथा आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ये तटस्थता वक्र हिग्स का ही होगा ना सर? है। तटस्थता वक्र की विशेषता ये सब हिग्स का ही होगा ना सर? सब हिग्स का होगा, लेकिन अलग अलग आइडिया है उसमें कि वो तटस्थता वक्र से नहीं ना है। तटस्थता वक्र का बी नंबर है उपभोक्ता जी। संतुलन, सी नंबर है मूल्य प्रभाव, हिग्स का आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव। ये भी रहेगा तुमको तटस्थता रेखा द्वारा विश्लेषण। सब अलग अलग है ना, इसलिए एबीसी जाएगा, वो डी होगा बजट रेखा ई होगा गिफेन पैराडॉक्स। एफ होगा हिग्स का उपभोग सिद्धांत मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत से उत्तम है। ई एफ जी उपभोक्ता बचत सिद्धांत मार्शल का, और ई एफ जी एच ये हो जाएगा हिग्स का उपभोक्ता बचत तटस्थता रेखा से स्पष्ट किया जाए। तथा फॉर कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर फॉर कंज्यूमर सरप्लस हिग्स का
उपभोक्ता बचत का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक उपयोग लिख लिए। यस सर, लिख लिए। यस सर, लिख लिया सर। अजीत तुम लिख लिए। यस सर। पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है। जी। पॉइंट पॉइंट 2 का ए चल रहा है सर अभी। पॉइंट पॉइंट 2 का 1 चल रहा है। 1 नंबर, जी सर, ये पॉइंट नहीं, 2 का ये 1। तो यूज इधर हुआ है। जी जी अब सर, होगा पॉइंट 2 का 2। जी। बात समझे? यस सर। पॉइंट 2 ही है। अब पॉइंट 2 का 2 हो जाएगा। जी। क्या नाम है? तो इसका नाम नाम होगा। सर उत्पादक नहीं व्यवहार नहीं, और अभी वहां नहीं बाजार। जाओ। अरे उत्पादक जाओगे तो 3 हो जाएगा ना। अभी 2 ही में ना है। हाँ, 2 ही में है सर। अभी 2 ही में है। तो जी। 2 का 1 था उधर ना। जी सर। अब 2 का ही 2 है, वो है आपको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इसको दिए हैं सैमुलसन। सैमुलसन का इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सर? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। उपभोक्ता सिद्धांत। इसका हिंदी में बोलेंगे प्रकट अधिमान। प्रकट अधिमान। उपभोक्ता संतुलन। नोबेल प्राइज इनको किस साल मिला आशुतोष? 1939 में सर। कब मिला? सर 1970, 1970। 70। 1970 में। सेकंड सेकंड थे। 69 में मिला है यस। किनवर्जन को। और एक और है कौन? और एक सर आयरलैंड के आयरिश अर्थशास्त्री थे, वो का नाम सर। अधिमान को तो
रैगनर फ्रीज, फ्रीज नाम था, रैगनर फ्रीज। है। रैगनर फ्रीज और तीन वर्जन। रैगनर फ्रीज और एक और थे। यस सर। जॉन तीन वर्जन। हैं। जॉन तीन वर्जन और रैगनर फ्रीज। रैगनर फ्रीज तो एगो हो गया, एक टिनवर्जन हो गया। हाँ जॉन तीन वर्जन। जॉन टिनवर्जन नाम है, क्या नाम है उसका? हाँ जॉन तीन वर्जन। हाँ। तो ये अब हो गया तुम्हारा कंप्लीट, समझे? अब 3 नंबर जी पर सर। बोलो। 3 नंबर पर उत्पादन लिख रहे हो। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर में, 3 में नहीं सर, वो 2 में ही लिखा हुआ है सर, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। और वो एक में लिखे हुआ उपभोक्ता व्यवहार, जी। एक में क्या लिखे हुआ है? उपभोक्ता व्यवहार। उसी को ना हम लोग 2 भाग में बांटे, बहुत ज्यादा ना है उसमें। जी सर। तो उसको हम लोग 1 2 में कर दिए। जी। अब जो आइटम आप दे रहे हैं उसका नाम तीसरा पर रखिए। जी सर। आप में दूसरा है। जी। पूरा जो आप लिखे हैं उसका नंबर 1 होगा, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसको अलग अलग कर दिए। जी अब सर। दूसरा नंबर अपना बोलिए ना, क्या है? दूसरा है सर, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। बस। अब देख लीजिए, उत्पादक व्यवहार 3 नंबर है। उसमें आपको होगा, अब इसमें भी कर देते ए भी। जी। ए हो जाएगा उत्पत्ति के 3 नियम। उत्पत्ति के 3 नियम। दूसरा में होगा परिवर्तनशील उत्पादन नियम। उसके बाद हो जाएगा उत्पत्ति के 3 नियम, परिवर्तनशील अनुपात नियम। उत्पादक संतुलन। उत्पादन संतुलन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी। इसी को हिंदी करेंगे तो हो जाएगा सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन एवं कुल उत्पादन। रेखाओं से उत्पादन संतुलन
को दर्शाएं। उसके बाद आपका आप में तीसरा नंबर पर क्या है? मार्केट। इसमें सर है, हाँ, बाजार के रूप। मार्केट बाजार के रूप। हम्म। और बाजार के रूप जो होगा, अब इसमें फिर आपको ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी हो जाएगा एकाधिकार बाजार एकाधिकार बाजार सी हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। विभेदात्मक एकाधिकार। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या हिंदी होगा इसका? विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक। जी सर। विभेदात्मक एकाधिकार। ए बी सी हो गया, डी हो गया आपको अल्पाधिकार। अल्पाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? द्वै 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 द्वैधाधिकार। ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। द्वैधाधिकार। डिओपोली। अल्पाधिकार। ओलिगोपोली। अपूर्ण प्रतियोगिता। इम्परफेक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एकाधिकार बाजार डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विभेदात्मक एकाधिकार अल्पाधिकार द्वैधाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ओलिगोपोली भी तुमको दो तरह का हो जाता है। एक होता है कोलूसिव,
उनको खोलिए। एक होता है नॉन कोलूसिव। अब क्या है इसके बाद? बताते हैं सर। तो तीसरा है सर निवेश संबंधी निर्णय हैं? तथा तीसरा है सर इसके बाद निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। अभी रुक जाओगे? अभी मिटा, इसको जी हटा रहे हैं, तब हमारे लिए वो पांचवा हो जाएगा ना। तुम जो है तीसरा बोलोगे, पांचवा होगा। हाँ बोलो तो, क्या पहला क्या है? इसमें है सर एगो बोलो साफ से। एक बार पूरा पढ़ देते हैं सर, फिर उसको अलग कर दिया जाएगा। पूरा है सर निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय। रुक जा अभी। जी विवेक संबंधी निर्णय कि विनियोग संबंधी? निवे, निवेश निवेश सर और निवेश निवेश मैंने संबंधी विनियोग निर्णय। हुआ। जी निवेश संबंधी निर्णय। निवेश संबंधी निवेश संबंधी निर्णय। और क्या है? और है सर निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण। रुक जाओ। तो ई अब हो गया ए तुम्हारा। जी अब बी हो जाएगा आय एवं आय एवं रोजगार का निर्धारण। जी निर्धारण। हाँ, अब आगे बढ़ो। उसके बाद है सर निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। फिर से बोलो, एक एक टर्म बोलो। आय, आय अ, अ, वितरण। रुक जाओ। जी आय वितरण वितरण और वृद्धि के और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। वृद्धि के समृद्ध जी सर समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। आर्थिक प्रतिरूप। जी सर। हाँ, अब वो खत्म हो गया होगा। जी सर वो खत्म हो गया सर। अब छठा पर बोलो। इसको लिख लेते हैं सर, एक मिनट। इसमें क्या पढ़ना होगा सर? इसमें आपको पढ़ना होगा कि देश में आय है, उसका वितरण, आय हो रहा है, वितरण जो है ठीक से नहीं हो रहा है, जी सर। तो देश का विकास सही में नहीं होगा। अब एक आदमी के शादी में
और वो रुपया का गिफ्ट दिया जा रहा है। यस सर। किसका शादी होने वाला है? अंबानी का बेटा का सर। हाँ तो देखियो, क्रिकेट खेलने वाला जो है खिलाड़ी सब, क्रिकेट का खिलाड़ी जो है जी। क्या दिया है? फेसबुक पे बता रहा था कि दुबई में एगो फ्लैट खरीद के दिया है, जी जी। 6 करोड़ की, कितना का है? गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट उठा के माथा पर देगा तो धसिए जाएगा आदमी। गिफ्ट दिया भी तो दुबई का दिया, इंडिया का खरीद के देता तो उतना में 20 गो फ्लैट इंडिया का हो जाता, उसको ही गरीब स्टूडेंट के रहने के लिए बना देता, तो इसका भी नाम हो जाता। सोना का घड़ी, हीरा का घड़ी, इसी तरह से सब अपना अपना दे रहा है। अब वो कहता है कि हम कितना 100 करोड़ जो है हम अपनी शादी के उपलक्ष्य में आम जनता को एविएटर के थ्रू देना चाहते हैं। तुम एविएटर के डाउनलोड किए हो? क्या सर? एविएटर जो है इसका एक खेलने का है, जुआ एक तरह से, खेलिए जीतिए। नहीं, वो नहीं करते नेक्स्ट क्या है? सर। सर इसमें और भी निवेश संबंधी निर्णय है, इसमें क्या और जैसे आय और रोजगार का निर्धारण, तो इसमें क्या क्या नहीं, बात? आवाज नहीं आ रही है। सर इसमें जैसे निवेश संबंधी निर्णय है, तो इसमें क्या किसके क्या संबंधी टॉपिक हो? निर्णय है? जैसे ए है ना सर, ए हाँ, निवेश संबंधी निर्णय। विवेक है कि विनियोग है? निवेश है सर, निवेश संबंधी निर्णय। निवेश। हाँ, ऊपर ऊपर इसमें नहीं सर, छठा में नहीं है सर, तब पांचवे वाले में है सर। तो उसमें और क्या डिटेल में पढ़ना होगा, वो पूछ रहे थे। थोड़ी भला कि तुम सिलेबस बनवा रहे हो कि डिस्कशन करो सिलेबस का? सिलेबस का डिस्कशन अलग मुद्दा है। जी तुम्हारा टाइम बीत गया, 1 घंटा हो गया, अभी तुम्हारा 5 नंबर पर निवेश संबंधी निर्णय का मतलब हुआ कि विनियोग कहाँ करें, बिहार जी शरीफ सर। में करें कि पटना में करें, ये निर्णय लेना है आपको। बॉर्डर के पास विनियोग करोगे? बॉर्डर के नहीं पास तुम फैक्ट्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्या करोगे बताओ, सोच के अपना बोलो ना। बॉर्डर के बॉर्डर पास कोई फैक्ट्री खोलेगा? नहीं खोलेगा। नहीं सर। युद्ध होगा तो पहले वही मारा जाएगा। जी सर। समुन्दर के किनारे नहीं खोलोगे कि कोई ठीक नहीं है, जलप्रपात हो गया तो पूरा दहा के ले गया सुनामी में। तो जी निवेश संबंधी निर्णय कब लोगे? तब लोगे जबकि विनियोग करने योग्य होगे, तब होगे जब तुमको ज्यादा लाभ प्राप्त होने का चांस होगा। तो ये काम अलग है, ये काम जो है वो सिलेबस को बनाने या फिर उसको डिस्कस करने में 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रह जाओगे। इसलिए पहले है कि सिलेबस हो, उसके बाद तुम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर सकते हो। नहीं बात जी सर। समझे? जी बीच में इंटरप्शन से तो फायदा नहीं होगा ना, 1 आवर बीत चुका है, जी लिमिट है सर। ना, टाइम का लिमिट है ना। इसके बाद क्लास है फिर तो अधूरा रह यस। जाएगा। तो ये 6 गो जो है तुम्हारा, छठा बोलो इसमें कम से कम एगो। जी बैंक व्यवस्था है सर उसमें। नेक्स्ट छठा में क्या है? बैंक व्यवस्था। हाँ, वो खाली वो नाम बताओ, बाद में उस पर क्या है नहीं है वो बाद में करोगे। जी बैंक व्यवस्था। जी डैश देकर योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था की। इसमें झमेला नहीं, ऊपर बहुत ज्यादा है, अब एक वो है योजनाबद्ध। फिर डैश करके लिखा है सर, विकासशील अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य।
विकासशील अर्थव्यवस्था के विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य के केंद्रीय बैंक जी सर के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन व्यवस्था के उद्देश्य उद्देश्य और साधन उद्देश्य जी सर सातवां में क्या है? उसी में है सर उद्देश्य के बाद था और साधन तथा साख संबंधी नीति अभी खत्म नहीं हुआ है इसमें। नहीं सर इसमें थोड़ा लंबा है सर ये। हाँ, उद्देश्य के बाद बोलो। उद्देश्य के बाद था सर और साधन तथा साख संबंधी नीतियां उद्देश्य और साधन साधन तथा साख संबंधी नीतियां साधन है कि कोई दूसरा टर्म है? नहीं साधन ही लिखा हुआ सर साधन तथा साख संबंधी नीतियां साख संबंधी नीतियां। जी सर संबंधित नीतियां। जी और पूर्ण विराम है सर उसके बाद भी है उसी में सर हाँ, बिहार में वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप बिहार में वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप बैंकों के क्रियाकलाप। जी सर हाँ, ये नहीं हो गया ये। जी सर हाँ, सातवां सातवां है सर करों के प्रकार करों के प्रकार। जी करों के प्रकार हाँ, और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव प्रकार के बाद और है। जी सर प्रकार के बाद है और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव उनका प्रभाव। और फिर उसी में डैश है सर प्रभाव के बाद डैश है बजट के आंकड़ों के प्रभाव बजट के आंकड़ों का प्रभाव। जी सर आंकड़ों का प्रभाव। पूर्ण विराम है सर फिर उसी में आगे है सर हाँ, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध योजना विकासशील योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के विकासशील अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था की बजटीय और राजकोषीय नीति के बजटीय और राजकोषीय नीति के बजटीय और राजकोषीय नीति के
राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन नीति के उद्देश्य और साधन। उद्देश्य और साधन। जी, इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक है सर इसमें। हाँ बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति। इसी में नहीं सर, नेक्स्ट है सर, अगला टॉपिक ही है सर। अगला टॉपिक। अच्छा चलो। जी। हाँ अब अंतर्राष्ट्रीय हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर व्यापार प्रशुल्क पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति। व्यापार प्रशुल्क पद्धति पद्धति। कॉमा देकर है सर विनिमय दर। विनिमय दर। फिर कॉमा अदायगी शोध। अदाय अदायगी शोध। जी सर। फिर कॉमा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान पूर्णविराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान। हाँ हो गया सर, खंड 1 हो गया, सेक्शन ए। ये पार्ट खत्म हो गया। जी सर, सेक्शन ए हाँ पेपर 1। और दूसरा पार्ट दूसरे दिन करेंगे। हाँ जी अब सर। इस पर अब तुमको हम जो काम कर रहे हैं उसको करो। जी रात में बैठ के इंटरनेट पर मेरा जी वीडियो में से हिंदी में पढ़ाया हुआ इस टॉपिक को डाउनलोड करो अपने मोबाइल पर। यस सर। उसको खोलोगे और वहां पर आता है सेंड। तो सेंड में दबाओगे तो तुम्हारे व्हाट्सएप पर चला जाएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। और ये सारा मटेरियल तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब एक एक को हाथ से उतारो। हाथ से उतारो और तब क्वेश्चन हमसे करोगे। ऐसे आकाश में करने से नहीं होगा। लेबर तुमको करना है और मान लीजिए सब चीज मौजूद है तो तुम्हारे साथे जो था, क्या नाम था वो लड़का का, कुमोद। दिल्ली से आता था, कुमोद सर। कुमुद चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, है। चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ने कुमुद कुमुद चंद्र प्रकाश से बाद में आया था। कुमुद इसके साथे था। कुमुद ही सारा एक एक टॉपिक हमसे पढ़वाया है, ठीक है। और सब अपलोडेड है। तो तुम खाली खोज के निकालो कि इसमें से कौन सा है और कौन नहीं है। नहीं है का लिस्ट अलग बना लो, उसको हम पहले कराएंगे और जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो तुम उसको पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो तुम खुद पूछोगे ये क्या है, ये क्या है, तब हम सब बताएंगे। तो इससे तुम्हारा बहुत कम समय में बहुत सारा चीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल उतारना है ना, जिसे हम हिंदी में लिखाए हुए हैं। यस वो एक एक टॉपिक जितना है ना सब कराया हुआ है। और सब बहुत अच्छे अच्छे किताब से उसको ओरिजिनल से उसको ट्रांसलेट करके लिखाए हुए हैं। तो इस टॉपिक को उसमें खोजो कि कहाँ है। और जब उसको उतारना शुरू कर दो, तुमको लगेगा कम से कम एक क्वेश्चन में 1 घंटा। तो जितना है उसको तुमको 50-100 घंटा लगेगा। तो 24 घंटा का दिन रात होता है। ड्यूटी पर गए छोड़ दो, अब बाकी सब भीड़ के इसी काम को करो। तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो गया सर शादी। हो गया। हाँ तब क्या, यस वाइफ से माफी मांग लो और कहो कि अभी हमको 2-4 दिन छोड़ दो। और 2-4 दिन बैठ के उसको उतारो उजला कागज पर। और उतारते समय में दोनों तरफ पे चौथाई छोड़ दो, बीच में उतारो। यस सर।
वो फाइनल का नोट हो जाएगा एक तरह से, या वैसा कॉपी भी बाजार में मिलता है यहाँ, जिसके बीच में दिया रहता है, दोनों साइड छोड़ देता है, उसी में सारी चीज को उतारो और तब हम डिस्कस करेंगे। तो उतारने का जरूरत नहीं है, बात समझते जाओ, प्रैक्टिस में उतर जाओ। तो दोनों में compete करने का मेटल है, ये बात ध्यान रखो, और एक बार में निकालना है। तो इसलिए जो बता रहे हैं वैसे करो। सारा मटेरियल जो है वहाँ डाउनलोडेड है, 3000। तुमको चुनना है अपना टॉपिक जो हिंदी मीडियम का है, और भी इस नाम का जो है सो। मान लीजिए कोई दूसरे तरह का परीक्षा का पढ़ रहा है तो उसका अलग होगा। तुम्हारा वाला जो टॉपिक में जो नाम तुम बोल रहे हो, उसी नाम को चुन करके कराया था डिस्कशन, और उस समय तुम एब्सेंट रहते थे, जो भी कारण रहा हो, तो उससे छूट गया, तुम्हारा लिंक छूट गया। देखो अंत अंत तक ले एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक को हमसे पढ़वा के लिख लिया। और जबकि दौड़ने जाता था, ये क्या करता था उस समय, तो दरोगा का भी तैयारी कर रहा था। तो प्रैक्टिस नहीं उतना कर पाया, लेकिन बात पढ़ाओ पूरा। तो ये करके हमको कल बताओ, और कल पहले इसका हिंदी मीडियम बी ग्रुप जो है ना, जी कल सर। बी ग्रुप अपलोड करेंगे, और तब तुम्हारा काम जो बता दिए उसको काम शुरू करो कि कै गो मिला। जी समझ गया ना? इंटरनेट सर। जिस समय रहे उसी समय खोलो, और खोल करके ये टॉपिक डालो उसके ऊपर, वो फट से आ जाएगा। आ जाएगा, उसको अपने मोबाइल पर सेंड कर दो। तो सब, अभी एक दिल्ली से कलकत्ता से पढ़ने के लिए आई हुई है, ऐसे ही करती है, सब अपना मोबाइल में उसका सब आ गया। उसको बार बार खोलने का जरूरत नहीं है, खोल के देखी कि हमारा टॉपिक है, सेंड सेंड हो गए। बढ़ाई तो स्पीड इसका तेज है, और उसी के मोबाइल में समझिए कि सारा क्वेश्चन आ गया। अब खाली खोलते हैं, पढ़ना है, डिस्कशन कराना है। बहुत चीज स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया हुआ है, तो सामने जब आवेगा तो एक राउंड पढ़िएगा तब बुझाएगा ना भाई क्या है नहीं है। और नहीं बुझाएगा तब क्वेश्चन पूछिएगा, तो फास्ट होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछना ही ये बतला रहा है कि आप पढ़ाई सही कर रहे हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ रहे हैं, भाई कुछ नहीं, एक वीक में देखोगे बहुत ज्यादा ताकत होने लगेगा। तो कैसे कहता है कि असली शिलाजीत है, खरीद लीजिए या खाइए, प्रचार में देता है। हिमालय से लाए हैं, अब हिमालय से क्या लाएगा, घरे में कुछ बनाता होगा। तो इसको तुम उतारने का काम कल से शुरू करो। पहले तो खोजने का करो, खोज करके मेरे मोबाइल से मत उतारो, अपने मोबाइल पर ट्रांसफर कर लो, ताकि लाइन कटे जाए कुछ रहे उसको, नहीं तुम्हारे मोबाइल में तो रहेगा ही। जी सर। समझे बात को? यस सर। दरअसल कल कल इसको फिर लाओगे, कल इसको करेंगे। यस।